स्पॉन्सर्ड बाय क्षमा रेडिया मार्ट। नमस्कार, विंध्या 24 न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूं मैं सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत झोंको में। जो है आपको मैं पूरा लोकेशन दिखाऊंगा कि NH39 का किनारा है। NH39 राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ पर किनारे कुछ बसे लोग थे जो बताया जाता है कि राजस्व की भूमि थी। लेकिन कल जो ये अतिक्रमण की कार्यवाही राजस्व और NH39 के अधिकारियों के संयुक्त में जो ये कार्यवाही की गई है, यहाँ पर कुछ जो ग्रामीण है जिनका ये मकान नेस्त नाबूद किया गया है, गिराया गया है। यहाँ जो कल कार्यवाही हुई है अतिक्रमण की, यहाँ ये देखा जा रहा है कि कई घरों पे बुलडोजर चले हैं जी। इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे? सच्चाई ये है सर कि अवैध काम किया गया है यहाँ पर। कैसे आप कह सकते हैं कि अवैध हुआ? अवैध इसलिए कह सकते हैं, यहाँ पे खाली हमारा ही जो मकान गिराया गया तो हमारा ही गिराया गया है, जबकि 39 में सभी सारे मकान यहाँ पे मौजूद हैं, कसे हुए हैं। हमारे बाजू में ही एक मकान दिख रहा है जो कि ऐसा लग रहा है कि कल का ही गिराया हुआ है, हाल ही का गिराया हुआ है। तो वहाँ भी लेबर लगे हुए हैं और अतिक्रमण की कार्यवाही वहाँ भी हुई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे ही मकान बस बुलडोजर चला है? उसको खाली कर रहे थे, वो भी गिरा रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे अपने से, मशीन वहाँ पर भी चली है। और यहाँ से यदि मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो जहाँ तक नज़र जाती है कई दुकानें हाईवे के किनारे भी बनी हैं, वहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चला? इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? उस मुद्दे पर ये कहेंगे कि शासन प्रशासन जो है हमारे लिए बहुत तगड़ी निगाह रखी। हम ही NH में खाली थे, जो काम हो रहा है सभी के लिए बराबर होना चाहिए। नहीं, NH39 का जो मापदंड है, जो बीच रोड से लेफ्ट और राइट में लिया जाता है, तो कितना मीटर आपके यहाँ लिया गया है और जगहों में कितना लिया गया है? हमारे यहाँ 40 मीटर लिया गया है और बाकी सभी जगहों में वर्तमान में 30 मीटर लिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके यहाँ 40 मीटर क्यों लिया गया और जगहों में 30 मीटर क्यों लिया गया है? हम विरोधी हैं सर। किसके विरोधी हैं? विरोधी हैं हम राजमर साहू के। राजमर साहू कौन है? हमारे विपक्ष पार्टी वाले हैं। तो आपका उनका कैसे विवाद है? विवाद इसलिए है सर कि हमारा यहाँ 2 हेक्टेयर मतलब जमीन है, 2 आरे जमीन है हमारी। 2 आरे जमीन जो है उसमें से हमारा जो मकान बना हुआ था वर्तमान में, पुराना जो 50 है हमारे दीवार के आगे है, और जो रोड बनी है तो मान लीजिए 6 मीटर पीछे गई है। इसके अलावा जो राजस्व भूमि है तो बच रही है पीछे, वहाँ पे सरहंगाई द्वारा जाली लगा दी गई है। नहीं, हाँ ठीक कर रहे हैं आप। जो हमारे पीछे जाली लगी है, अतिक्रमण हटाना NH39 का काम भी है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है, बनेगा ही चाहे कोई कुछ करे। लेकिन जाली लगाना कितना उचित है? क्या विभाग के द्वारा यह जाली लगाई गई कि किसी सरहंग के द्वारा? उचित नहीं है सर, सरहंगाई द्वारा लगाया गया है। कौन जाली लगवाया है? जाली लगवाए हैं दीपू शाह। क्या जाली के उधर पट्टे की भूमि है या राजस्व की है? राजस्व है सर। तो फिर जाली किस आधार पे लगाया है? कब्जा किसका है वहाँ पर? कब्जा हमारा है सर। कितने वर्षों से? वर्षों तो कम से कम 40 वर्ष हो गया सर। इस मामले को लेकर आपने कहाँ कहाँ शिकायत किया? सर हम इस मामले को लेकर तहसील में शिकायत किए। तहसील में हमारी फाइल अभी चल रही है और रीवा न्यायालय में कमिश्नर साहब के यहाँ चल रही है, जबकि रीवा न्यायालय से हम ऑर्डर शीट बुलवा के और तहसील चितरंगी में फाइल में लगा दिए हैं। उसकी कोई सुनवाई और निगरानी नहीं की गई है, ना हमको घर गिराने की कोई नोटिस दी गई थी, और हमारा जो है तो नोटिस भी नहीं दी गई जी। नोटिस नहीं। जब घर गिराया जा रहा था तो क्या राजस्व के संबंधित तहसीलदार RI जैसे राजस्व के तहसीलदार नहीं थे, RI साहब थे, पटवारी साहब थे जी। उनके द्वारा क्या कहा गया कि किस आधार पर आपका घर गिराया जा रहा है? वो बोले कि तुम्हारा जो मकान है ये NH39 में फंस रहा है और ये आपका मकान गिरेगा, पीछे आपकी ज़मीन जो है तो नहीं बच रही है। हम बोले सर हमारी ज़मीन नहीं बच रही है। हम सर से यही निवेदन किए कि सर हमारी जो ज़मीन है पीछे और 2 आरे ज़मीन है, 5 डिसमिल है, उसमें से उनकी ज़मीन नाप दिया जाए। हमारे प्रतिवादी जो है उनकी ज़मीन नाप दी जाए पट्टे की। हमारी ज़मीन अगर नहीं बचती है, 1 भी फीट नहीं बचती है, तो हम अपना डेरा बिस्तरा यहाँ से लेके चले जाएंगे। क्या कहना चाहिए कि बिना पैमाइश के ही, बिना मापदंड के आधार पर ही बिना पैमाइश के और बिना कुछ किए ही सरहंगाई द्वारा ये सब किया गया है और सबका मकान फंसा हुआ है, सबका घर फंसा हुआ है। कोई जो यहाँ पे जितने भी मकान दिख रहे हैं रोड के सामने में, सभी मकान फंसे हुए हैं। किसी का थोड़ा फंसा है, किसी का बहुत फंसा है, तो किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई हमारे ऊपर खाली की गई है। हमारे मकान का रंजस था,
आरआई साहब आए थे, पटवारी साहब आए थे, उसको गिरवाया गया। 2 मशीनें आई थी, NH39 के NH वाले साहब थे, NHI वाले सभी मौजूद थे। साहब क्या बोले? साहब बोले हम यही कर सकते हैं कि भाई हमारे 39 NH में 30 मीटर इधर 30 मीटर उधर, दोनों साइड 60 मीटर लेना है हमको। 60 मीटर के बाद जो तुम्हारा बच रहा है तो रहो, और यहाँ हम तो रहने नहीं पा रहे हैं। क्या जाली या प्रशासनिक अधिकारियों के मौजूदगी में ही लगाई गई है? जी, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे उस समय। हम उनसे बोले कि सर ये जाली लगा रहे हैं ये लोग, तो क्यों लगा रहे हैं? बोलते हैं आपका है ही नहीं यहाँ पे। क्या मानते हैं कि उनके सह पर ही ये सारा सब सह पर हुआ है? पटवारी आरआई जो जितने भी हैं सब घूस लिए हैं, 1-1 लाख रुपए लिए हैं, और रुपए लेने के बावजूद ये सब कार्य किया गया है। नहीं तो आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि 1 लाख रुपए लिए हैं? क्या आपने देते हुए देखा? देते हुए तो हमने नहीं देखा सर, पर ऐसे कार्य कर रहे हैं, कार्य के मुताबिक हम कह रहे हैं। दूसरी बात, हम तहसील में जाते हैं तो बाबूजी साहब भी, तहसीलदार कुछ नहीं करने पाते हैं, न कुछ बोलने पाते हैं। और जो है आपका क्या नाम है? हमारा नाम रामनारायण सरपंच। यहाँ के आप कौन है? हम रामनारायण जनता है। सरपंच भी हैं आप? सरपंच हम नहीं है, मेरी पत्नी सरपंच। आपकी पत्नी सरपंच है पहले? चलिए ठीक है, तो आप एक समाज सेवी कहें चाहे जनप्रतिनिधि कहें, लेकिन आप हैं। जो है प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही हुई है, इस कार्यवाही को आप किस नजरिए से देखते हैं? कितना सही और कितना गलत? शासन की जो कार्यवाही हो रही है अतिक्रमण के हिसाब से तो ठीक हो रही है, गलत नहीं है, लेकिन नियम के हिसाब से होना चाहिए। जहाँ सबको फंसना है, जहाँ शासन के जो है NH मतलब 39 जो है रोड, तो जो उनके अंदर में आता है, सबको एक नियम से होना चाहिए, एक नजरिए शासन को देखना चाहिए। नहीं, अतिक्रमण की कार्यवाही करना तो जायज है, क्योंकि राजमार्ग है तो ये बनेगा ही, और यहाँ जिनके घर फंसे हैं वो गिराए जाएंगे। जी जी। लेकिन जो ये घर गिराने के बाद जो जाली लगाई गई है, क्या वो कंपनी लगाई है कि प्रशासन लगाया है? ये कितना जायज? यदि शासन के अंडर में है तो हम नहीं जानते हैं कि वो कौन लगाया है कौन नहीं लगाया है, लेकिन जो मतलब शासन के अंदर में है तो उसको भाई जाली तो शासन ही लगा सकती है, तो जायज तो हमको नहीं पता कि जायज है कि। और आप भी इस गांव के क्या मानते हैं कि इस जाली के उधर राजस्व की भूमि है या पट्टे की? हमको नहीं मालूम, से राजस्व विभाग बता सकते हैं। हाँ, पट्टे की है कि मध्य प्रदेश शासन की भूमि। चलिए भाई, कुछ और लोग क्या कहेंगे? जो कार्यवाही हुई है, क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? इनसे लगाएंगे, इनसे क्या कहेंगे भैया आप? सही हुआ है वैसे। हाँ, क्योंकि NH 39 के एक हटाया गया। हाँ, सब एक नियम से हो जाए, और 30 मीटर के अंतर हटाया गया। कई लोगों के घर गए हैं, लोगों के अंदर असंतोष है, कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक पक्षी कार्यवाही हुई, क्या कहेंगे आप हमको एक पढ़े लिखे सज्जन दिखते हैं, ऐसा लगता है कि आप सही बात बताएं, क्या कहेंगे? नाराजगी तो व्यक्त करना उनका जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से इतना नुकसान किया गया है और भुगतान जो किया गया है मुआवजे के राशि के नाम पे,